स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर में। तो स्टूडेंट हम आज डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। तो बच्चों 4.3 के हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमने सम नंबर 1, 2 और 3 जो है बच्चों विद द हेल्प ऑफ कपलेटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ एग्जांपल्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम सम नंबर 4 डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों सम नंबर 4 आपके सामने क्या है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. बच्चों आपको एक सिंपल स्टेटमेंट गिवन है क्या कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज। बच्चों रहमान की एज का रेसिप्रोकल दे रखा आपको और क्या बोला साथ में 3 years ago and 5 years from now, यानी कि आज से 3 साल के पहले की एज और आज से 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल का भी सम गिवन है। आपको मैं बताता हूं कैसे। जो मान लीजिए रहमान की एज अभी है 20 इयर्स, तो 3 साल पहले बच्चों रहमान की एज कितनी होगी 17 इयर्स और आज से 5 साल के बाद रहमान की एज बच्चों कितनी हो जाएगी 25 इयर्स हो जाएगी ना। अब क्वेश्चन में गिवन है कि उनकी एज का रेसिप्रोकल आपको गिवन है, यानी कि 1/17 और 1/25 का सम गिवन है। हमने एग्जांपल लिया है, हमने एज 20 ली है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो हम कंसीडर क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी। हम मान लेते हैं जो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है x इयर्स है, कितनी है x इयर्स है। देन रहमान्स एज ऑफ रहमान्स एज 3 years ago was। बच्चों रहमान की एज जो है आज से 3 साल पहले कितनी होगी बच्चों x - 3 years and रहमान्स एज 5 years from now will be x plus 5 years। ये बात बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आज से बच्चों 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी x - 3 और आज से 5 साल के बाद जो रहमान की एज है वो कितनी होगी x plus 5। अब क्वेश्चन में क्या गिवन आपको कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बच्चों सिंपल सी चीज गिवन है क्या कि 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल यानी कि 1/x - 3 और 5 साल की बाद का एज का रेसिप्रोकल यानी कि 1/x plus 5, उन दोनों का सम आपको गिवन है 1/3। बस क्लियर बच्चों, यहां आपके पास इक्वेशन बिल्ड होगी। बच्चों आप एक छोटी सी चीज यहां पर जो है अपने आप में माइंड में डेवलप कर सकते हो कि बच्चों जो x की वैल्यू है वो एक तो बच्चों 3 और एक -5 नहीं हो सकती। बच्चों -5 तो कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती, और वो जो 3 साल भी नहीं हो सकती। अगर वैसे भी 3 साल हो जाए तो उसका मतलब बच्चों 3 साल पहले वो पैदा ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसका हम रेसिप्रोकल ले नहीं सकते। यानी कि अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं बच्चों 3 - 3 0 हो जाएगा जो कि डिफाइन नहीं होगा। चलिए ये आपको बस एक कांसेप्ट बताना था। अब हम तो सोल्व करते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या कर दोनों का एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो यहां पर x - 3 और x plus 5 का हमने क्या लिया एलसीएम बच्चों। जब इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो x - 3 कैंसिल, क्या बचेगा x plus 5, और जब इस वैल्यू को इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चों x plus 5 कैंसिल और क्या बचेगा x - 3 और इक्वल में क्या बचेगा 1/3। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई। यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर अब क्या बचने वाला है, यहाँ पर ऊपर जब इनको सॉल्व करें तो x और x कितने हो जाएंगे हमारे पास, x और x हो जाएंगे 2x और 5 - 3 बच्चों कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स बच्चों क्या हो जाएगा x स्क्वायर और x इंटू 5 हो जाएगा 5x
माइनस में 3 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस के 3x और माइनस के 3 इंटू 5 माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/। इतनी बात बच्चों क्लियर होगी। चलिए इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या, 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। बच्चों 5x माइनस में 3x कितने हो गए, 2x और माइनस के 15 इक्वल टू 1/। अब बच्चों क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कर लीजिए, यहाँ इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इस इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इस एक्सप्रेशन पर ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज यही आ जाएगा, और ये वैल्यू इधर इस से मल्टीप्लाई होगी तो 3 को जब 2x से करेंगे तो 6 और 3 को 2 से किया तो 6। इन दोनों वैल्यू को जो लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस में 6x माइनस के 4x और माइनस के 15 प्लस में 6, यहाँ पर बच्चा आपके पास बचेंगे माइनस के 9 इक्वल्स टू 0। क्लियर, 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 4x। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कोई सॉरी बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस का, माइनस के 6 तो आपके पास माइनस के 20 बना जाएंगे। क्लियर, ये 6 इधर आके नेगेटिव होने वाला है, सॉरी ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो अब आपके पास बच्चों दो मेथड्स हैं, वैसे तीन मेथड है, फैक्टराइजिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों फैक्टराइजिंग जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो तो आपको यूज नहीं करना है जब तक कि आपको बोला ना जाए, क्योंकि इतना लेंथी प्रोसेस कौन करेगा, ठीक है। तो या तो आप इसके बच्चों फैक्टर कर लो, अगर आपसे फैक्टर नहीं बनती तो आप क्या निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। बच्चों पहली बात आप ये देखिए कि एज है, तो बच्चों आप जब भी एज फाइंड करेंगे तो एज क्या होगी, एज हमेशा नंबर्स में बच्चों 5 15 20 25 30। इसका मतलब जब भी आपके पास एज वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है या नंबर्स किसी चीज के निकालने होते हैं तो वहां पर फैक्टर आसानी से बन जाती है। तो जो आप देख सकते हो फैक्टर बच्चे जिसके 7 और 3 और 7 इसके फैक्टर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं बच्चों, इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चों अगर x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में क्या आएगा, 7 आएगा, और 3 कॉमन निकालेंगे तो भी x माइनस में 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। क्लियर बच्चों, इसको फिर से फर्दर फैक्टराइज करेंगे, थोड़ा सा फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस में 7 और बच्चों x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ से x माइनस में 7 की वैल्यू 0 और यहाँ से x प्लस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7 और यहाँ से क्या आ गई माइनस में 3। बच्चों ये तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती। तो जो रहमान की जो प्रेजेंट है एज है वो कितनी है, 7 इयर्स है। क्लियर, अगर बच्चों आपको वेरिफिकेशन करनी हो तो आप x की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करके चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो बच्चों 1/7 माइनस में 3 प्लस 1/7 प्लस 5, जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो 1/3 आ जाएगा, तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। बच्चों कोई क्लास टेस्ट हुआ तो उसके बच्चों उस टेस्ट में जो है शेफाली की जो मार्क्स है इंग्लिश और मैथ के अंदर उन दोनों का सम आपको 30 गिवन है। Had she got 2 more marks in mathematics and 3 more less marks in English। बच्चों अगर 2 मार्क्स उसको ज्यादा मिलते हैं मैथ्स के अंदर और 3 मार्क्स कम मिलते हैं उसको इंग्लिश के अंदर, तो क्या होता, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनके जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता 210, 210। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो बच्चों हम सिंपल सी चीज मान लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स बच्चों मान लेते हैं x। तो देन हमारे पास जो शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा 30 माइनस x, क्योंकि हमें दोनों का सम पता है। अगर हमें सम पता है बच्चों तो सेकंड मार्क्स कैसे निकालेंगे, 30 में से माइनस करके। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर उसके 2 मार्क्स किसमें कम आए होते, 2 मार्क्स ज्यादा आए होते मैथ में, तो had she got 2 more marks in maths and 3 less marks in English,
हर मार्क्स वुड बी, उसके मार्क्स क्या होते हैं बच्चों, उसके मार्क्स होते, अगर दो ज्यादा मिलते हैं तो उसके मार्क्स होते हैं इसमें x प्लस में 2, मैथ में इसको अगर दो ज्यादा मिलते हैं तो मैथ में उसके मार्क्स कितने आते हैं x प्लस 2, और अगर इंग्लिश में उसको 3 कम मिलते हैं तो इंग्लिश में है कितनी 30 माइनस x, तो उसके मार्क्स कितने होते हैं 30 माइनस x, उसमें से भी 3 कम कर दो, यानी कि उसके मार्क्स क्या होते हैं बच्चों x प्लस 2 एंड 27 माइनस x, ये होते 27 माइनस x, ये मार्क्स आए होते हैं उसके मैथ्स और इंग्लिश के अंदर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि उनकी दोनों का जो प्रोडक्ट है, अब यानी कि ये कंडीशन लगने के बाद उसके मार्क्स अगर दो ज्यादा आ जाते हैं मैथ में और 3 कम आते हैं इंग्लिश में, तो अब उनका प्रोडक्ट बच्चों 210 है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि x प्लस में 2 और 27 माइनस में x का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 210। इसको बच्चों सिंपलीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 27 से करेंगे बच्चों 27x माइनस में x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 2x इक्वल्स टू 210। इसको फर्दर करेंगे बच्चों माइनस x स्क्वायर प्लस 25x सॉरी प्लस 54 माइनस के 210 इक्वल्स टू 0। ये नेगेटिव हो गया बच्चों, इसको अरेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर आपके पास क्या बची माइनस में x स्क्वायर प्लस 25x माइनस के 156 इक्वल्स टू 0। यहाँ बच्चों x अगर इसमें से सब में से माइनस अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसको फैक्टराइज करना बिल्कुल आसान है। 12 और 13 इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे 12 और 13। तो यहाँ इसको बच्चों हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 12 और 13 इसके फैक्टर बनेंगे। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। बच्चों जब जहां पर मेरे को लगता है कि मैं फैक्टर कर सकता हूं तो आपको वहां फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको प्रॉपर मेथड गिवन है कि आपको इसी मेथड से करना है तो इसी मेथड से करना है। अगर आपको नहीं लगता कि आपको कुछ भी बोला और आपको आंसर निकाल के देना है तो आप किसी मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फैक्टर यूज कर रहा हूँ बच्चों। तो सॉरी बच्चों यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू दोनों माइनस के 12x और माइनस के 13x। तो यहाँ से बच्चों जो है फैक्टर होने के बाद x कॉमन आ जाएगा, x माइनस में 12 और यहाँ बच्चों x माइनस के 13 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपके पास x माइनस में 12 और x माइनस में 13 आपके पास फैक्टर आ गए। तो अलग अलग करेंगे बच्चों तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास x माइनस में 13 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू आई 12 और यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आई 13। तो दोनों ही वैल्यू ठीक है बच्चों। यानी कि अगर उसके मार्क्स बच्चों आते हैं मैथ्स के अंदर 12 तो इंग्लिश के अंदर कितने आते हैं 30 माइनस में 12 यानी कि 18। क्लियर। और अगर उसके मार्क्स जो है मैथ के अंदर आते 13 तो इंग्लिश के अंदर कितने आते हैं बच्चों 30 माइनस में 13 यानी कि 70। ये दोनों ही वैल्यूज जो बच्चों पॉसिबल है। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो देखिए क्या है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है कि किसी भी रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल उसकी शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। तो मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास ये कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये इसका डायगोनल है। तो बच्चों रेक्टेंगल के अंदर ये आपके पास क्या है लेंथ और ये क्या है ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ इज ऑलवेज शॉर्टर साइड। तो इसका मतलब हमारे पास ये शॉर्टर साइड है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम वेरिएबल में काम करते हैं तो हम एल और बी नहीं लेंगे। तो यहां पर हम लेट कर लेंगे कि लेट जो शॉर्टर साइड है, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल हम मान लेते हैं बच्चों x। शॉर्टर साइड को हमने क्या मान लिया x मीटर मान लिया, ठीक है। आप मीटर लगा दो। पहली लाइन के अंदर गिवन है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अगर बच्चों हमने इसको x मीटर माना है तो उसका डायगोनल जो है वो कितना हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। इतनी बात हुई क्लियर। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है
इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। अब जो लॉन्गर साइड है बच्चों, अब लॉन्गर साइड कौन सी होगी, यानी कि ये इसका लेंथ होगी, और ये कितनी दे रखी है 30 मीटर मोर, ये बच्चों कितनी दे रखी है 30 मीटर, यानी कि हमने शॉर्टर साइड अगर को x माना है देन हमारी जो है लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी x प्लस 30 मीटर, एंड जो हमारा डायगोनल होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल वो बच्चों x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये रेक्टेंगल है उसमें हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। तो हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो ये जो बी सी डी है क्या एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है बी सी डी। इफ बी सी डी रेक्टेंगल ट्रायंगल तो हम क्या यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BCD, BCD के अंदर हम क्या लगा देंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर बच्चों सिंपली अगर नहीं पता लिख देता हूं आपको p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बेस हमारा x प्लस 30 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमारा बच्चों क्या है x प्लस 60 का स्क्वायर। क्लियर। ओपन कर दिए बच्चों x स्क्वायर, ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a एंड b। बच्चों ये एक x स्क्वायर उधर आके जो है नेगेटिव होएगा, तो मैं इसको यहीं से कैंसिल कर देता हूं एक x स्क्वायर। कितनी बात समझ आएगी, क्योंकि ये 2x स्क्वायर उसमें से x स्क्वायर माइनस करना है तो यही पर कैंसिल होगा। ये यहां पर हमारे पास क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा बच्चों 900 और प्लस में हो जाएगा 60x इक्वल्स टू यहां बच्चों ये हो जाएगा 3600 प्लस 120x। इतनी बात क्लियर। 60 का स्क्वायर 3600। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई फर्दर हम सोल्व करेंगे बच्चों। अगर हम फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ठीक है क्या होता है, अभी आपको इसको समझ में आ गया बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूं डायग्राम को। ठीक है, तो यहां पर है इन सबको लेफ्ट में लेके आएंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर बच्चों क्या बनेगा देखिए x स्क्वायर प्लस ये 60x यहां लिख दीजिए आप, और ये 120x इधर आके माइनस का इसके साथ लिख दीजिए क्योंकि हमें लाइक टर्म को इकट्ठा करना है, और प्लस में 900 माइनस के 3600 इक्वल्स टू 0। इतनी बात क्लियर हुई। ये वैल्यूज इधर आ गई लेफ्ट में। अब बच्चों क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों अभी भी आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नहीं दिख रहा हो तो आप ऐसे देख लीजिए, इन दो जीरो पटा लीजिए 6 है बच्चों, तो 27 को अगर हम मल्टीप्लाई करें हम 9 इंटू 3 से, तो जो 9 इंटू 3 का कितना होता है, जब 27 के फैक्टर देखें तो 9 इंटू 3 होता है। अगर यहाँ पर ये इतना होता तो 90 और 60 बन जाता, तो बच्चों डिफरेंस 60 आ रहा है। क्लियर। यानी कि इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे बच्चों क्या आया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू, इनमें से बच्चों x कॉमन x माइनस 90, 30 कॉमन x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों x माइनस में 90 और x प्लस 30 हमने क्या निकाली, इसके फैक्टर कर लिए। बच्चों ये x है, ध्यान रखना n नहीं है, यहाँ से x माइनस में n इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। बच्चों x की वैल्यू यहाँ से आएगी 90 और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 30। बच्चों ये वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब आपसे पूछता हूँ बच्चों क्यों रिजेक्ट होगी, तो आप कहोगे सर नेगेटिव वैल्यू है x की, और x हमने क्या माना था, लेंथ सॉरी ब्रेड्थ माना था या शॉर्टर साइड माना था हमने रेक्टेंगल की, और अगर रेक्टेंगल है हमारे पास बच्चों तो उसकी साइड जो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो शॉर्टर साइड है बच्चों वो कितनी आ जाएगी आपके पास, जो शॉर्टर साइड है वो आपके पास आ जाएगी 90 मीटर। उसके बाद बच्चों लॉन्गर साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसमें 30 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 120 मीटर।
और बच्चों डायगोनल आपके पास कितना आ जाएगा, डायगोनल वो आ जाएगा आपके पास 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपको चेक करना है, ये देखिए क्लियर। तो आपके पास 150 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। बच्चों स्टेटमेंट में गिवन है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, बच्चों दो नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस आपको दे रखा है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस नहीं दे। जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों एक नंबर ए है मान लीजिए और एक बी है, एक तो आपको बोलिए कि दोनों नंबर का डिफरेंस, एक दोनों स्क्वायर का डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस आपको गिवन है 180। ठीक है, एग्जांपल के तो बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, आगे क्या गिवन बच्चों, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास जो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो हमारा स्मॉलर नंबर है बच्चों, उसका स्क्वायर किसके बराबर है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। तो बच्चों पहली बात इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलती है कि इन दोनों क्वेश्चन में हमें जो नंबर्स हैं उनके बारे में कोई पर्टिकुलर जो है वो जानकारी नहीं है। मतलब भाई उनका डिफरेंस है, उनका सम कितना है, या एक बड़ा है या ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिनट के लिए ना ऐसे मान लेते हैं कि दोनों नंबर अलग अलग है। तो अगर हम मान लेते हैं बच्चों, लेट हम कर लेते हैं, लेट हम जो हमारा लार्जर नंबर है, लेट लार्जर नंबर बी x एंड जो हमारा स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर उसको मान लेते हैं क्या, y, स्मॉलर नंबर को 1। ठीक है, लार्जर नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और स्मॉलर नंबर को क्या मान लिया, y। तो पहली कंडीशन क्या है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। तो बच्चों हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन नंबर 1 क्या है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। उनके स्क्वायर का डिफरेंस, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 होगी। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहना है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर कौन सा है, y। तो बच्चों y का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर, तो बच्चों y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 होगी। ये दो स्टेटमेंट में बच्चों आपको इस प्रकार से गिवन है कि हमारे पास द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर हमने क्या मान लिया, 180। तो हमने लार्जर नंबर x माना, स्मॉलर का वाला y माना। तो क्या हुआ, दोनों के डिफरेंस, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। तो y स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी, 8x। तो y स्क्वायर की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो बच्चों x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। ये y स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट क्या कर दी 8x, और इक्वल टू क्या है 180। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब जो आप यहां से भी इसको सिंपली फैक्टराइज कर सकते हो बिना कुछ किए। तो फैक्टर करने पर आपके पास क्या आने वाला है वो देखिए, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। आप इसको बिल्कुल क्लियरली फैक्टराइज कर सकते हो सिंपली। ठीक है, तो यहां से बच्चों x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में 18 आएगा, और अगर 10 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस में 18 आएगा इक्वल टू 0। यहां से x माइनस में 18 और x प्लस 10 इसके फैक्टर्स आ गए। तो अलग अलग करने पर बच्चों x माइनस 18 की वैल्यू 0 होगी, या फिर x प्लस 10 होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 18, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 10। अब बच्चों यहाँ पर दो वैल्यूज आती हैं। अब ये दो वैल्यू जो है बच्चों इनको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होगी। तो पहले x को हम चेक करते हैं 18 के लिए। तो अगर x 18 तो हमारा लार्जर नंबर कितना हो गया, x आ गया। ठीक है, लार्जर नंबर हमारा बच्चों x आ गया, यानी कि लार्जर नंबर हमारा क्या आ गया x, यानी कि 18। अब स्मॉलर नंबर हमें निकालना है बच्चों, स्मॉलर नंबर। उसके लिए स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या है बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है 8x के, यानी कि
वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 18। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो वाई स्क्वेयर है हमारे पास जो आया वो आया 144, और जब ये स्क्वायर उस साइड जाएगा आपको पता है बच्चों तो क्या देगा ये प्लस माइनस 144 का रूट देगा। आपको पता है जब भी हम स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं, हमने कितने इक्वेशन सोल्व किया है, जब स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो उधर वाली क्वांटिटी का क्या बन जाता है रूट और प्लस माइनस। तो जो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस और ये आ जाएगा 12। यानी कि बच्चों अगर x हमारे पास लार्जर नंबर हमारे पास 18 है बच्चों, तो स्मॉलर नंबर की वैल्यू आपके पास दो निकल के आएंगी, या तो प्लस का 12 या फिर माइनस का 12। क्लियर ये बात। अब मान लीजिए हमने क्या किया, स्मॉलर नंबर को बच्चों लार्जर नंबर को मान लीजिए हमने क्या ले लिया बच्चों 10 ले लिया, यानी कि x ले लिया। यहां से अगर हम लार्जर नंबर बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 है हमारे पास -10 सॉरी, तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या होगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू माइनस का 18, तो बच्चों माइनस के 144 आ गई। और ये तो बच्चों इक्वेशन जो है बिल्कुल ही गलत है, ये तो वैलिड ही नहीं है। क्यों नहीं है आप बोलिए, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसका यूज किए और बोलिए कि वैलिड क्यों नहीं है। हाँ बच्चों यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर है और राइट में क्वांटिटी क्या पड़ी है नेगेटिव पड़ी है, यानी कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि अगर एक तरफ जो है किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा बच्चों, ये लेकिन ये नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्वांटिटी है बच्चों वैलिड नहीं है। अगर ये वैलिड नहीं है तो बच्चों ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही आंसर है बच्चों, x की वैल्यू तो आएगी 18, और यानी कि हमारा लार्जर नंबर आएगा वो 18 होगा, और हमारा जो स्मॉलर नंबर होगा बच्चों वो दो आएंगे, प्लस का 12 भी और माइनस का 12 भी। क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन देखिए कि a train travels 360 km at a uniform speed, ठीक है। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. बच्चों क्या गिवन है कि एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करती है यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, मतलब लगातार उसकी स्पीड है बच्चों सेम रहती है। क्वेश्चन में आगे क्या बोला हुआ है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड को हम 5 किलोमीटर पर आवर मोर यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर उसको बढ़ा देते हैं, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो बच्चों जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगता है। तो बच्चों ये हमने कंसेप्ट पिछले जो है जब हमने थर्ड चैप्टर किया था बच्चों, वहां पर क्वेश्चन आया था, तो हमने क्या बोला था बच्चों कि जब भी हमारे पास टाइम स्पीड को बढ़ाएंगे बच्चों तो टाइम हमारा डिक्रीज होगा। क्लियर। यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, और बच्चों डिस्टेंस आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन आपको 360 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला, इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो बच्चों देन हमारी जो न्यू स्पीड होगी, न्यू स्पीड विल बी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है बच्चों, वही हमारा रूल, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें फार्मूला बच्चों पता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बच्चों यहां पर हमारे पास दो केस बनेंगे, जब बच्चों स्पीड हमारे पास x थी तो डिस्टेंस कितना था 360 और टाइम मान लीजिए था t, एंड जब बच्चों स्पीड हमारे पास x प्लस 5 थी यानी कि 5 घंटे हमने जो है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसकी बढ़ा दी, तो बच्चों डिस्टेंस तो वही है लेकिन अब टाइम में वो क्या कर रहा है 1 और लेस, तो टाइम जो बच्चों 1 घंटा कम हो रहा है, यानी कि जो पहले वाला टाइम था बच्चों उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 1। इतनी बार आपको बच्चों क्लियर हुई ना कि हमें जो स्पीड थी वो x थी, तो डिस्टेंस हमारा 360 और टाइम हमारा t मान लीजिए कोई भी टाइम लग रहा हो 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे।
लेकिन जैसे हमने स्पीड को बच्चों इंक्रीज किया x प्लस 5 पर लेके गए तो टाइम यहाँ से कम होएगा और कितना कम होएगा बच्चों, 1 घंटा कम होगा, 1 आवर लेस। तो बच्चों बस यहाँ से हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से t की पहले। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 360 बाय में x, एंड यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों क्रॉस करके, ये t-1 को आप ऊपर लेके जाइए और x प्लस 5 को नीचे, यानी कि t-1 ऊपर आ जाएगा और ये बच्चों आ जाएगा 360 बाई x प्लस 5। क्लियर बच्चों? आपको कुछ नहीं करना बच्चों, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर लेके जाना है, इसको नीचे लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू बच्चों कितनी है, 360 बाई x, और यही वैल्यू यहाँ पर आपको इसमें रिप्लेस कर देनी है, यानी कि यहाँ से सेकंड इक्वेशन से बच्चों t की वैल्यू क्या है 360 बाई x, यहाँ रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों 360 बाई x, ये t की वैल्यू है बच्चों -1 इक्वल्स टू 360 बाई x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या होगा हमारे पास, यहां हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा बच्चों, x एलसीएम आ जाएगा। तो x को बच्चों हम x से डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 360 कितना आ जाएगा 360 माइनस 1 को अगर बच्चों x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x इक्वल्स टू बच्चों आएगा 360 बाई x प्लस 5। क्लियर बच्चों? अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आप यहां पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने स्पीड x ली और डिस्टेंस हमें गिवन है। उसके बाद क्या किया बच्चों, स्पीड को हमने 5 बढ़ाया तो डिस्टेंस हमें, जो स्पीड हमारी कितनी होगी x प्लस 5। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले स्पीड कितनी थी बच्चों 360, डिस्टेंस सॉरी स्पीड कितनी थी x, डिस्टेंस था 360 और टाइम हमें नहीं पता, हमने मान लीजिए t था। अब जब हमने स्पीड को बढ़ा दिया x प्लस 5 तो बच्चों डिस्टेंस तो वही रहेगी, टाइम 1 घंटा कम हो गया, यानी कि 1 हो गया। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ इसको चेंज किया तो t की वैल्यू आ गई 360 बाई x, और यहाँ इसको चेंज किया तो t-1 की वैल्यू होगी 360 बाई x प्लस 5। तो हमने इस t की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए और इसका एलसीएम लिया तो बच्चों ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब बच्चों ये एक ही बात है, ठीक है, ये एक इसका मतलब तो बच्चों इसका मतलब ये, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, जब x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 से तो 360x माइनस इस x को करेंगे माइनस x से तो बच्चों माइनस का x स्क्वायर, फिर बच्चों 5 को करेंगे 36 360 से तो ये प्लस के 1800 आ जाएंगे और माइनस के बच्चों 5x हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू बच्चों x मल्टीप्लाई होगा 360 से तो 360x। इतनी बात क्लियर हुई? इसको मल्टीप्लाई किया इससे और इसको किया बच्चों, ये वैल्यू तो कैंसिल होने वाली है, होगी। यहां से बच्चों क्या बचा आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल्स टू 0। जब माइनस कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आपके पास कंफ्यूजन ये हो जाती है यहां पर आने के बाद कि इसको फैक्टराइज करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से। पहली बात बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर तो करना ही नहीं है जब तक बोल ना जाए। अब हमारे पास दो फॉर्मूले बनते हैं बच्चों, यहाँ पर क्वाड्रेटिक का भी और फैक्टराइज का भी, ठीक है। बच्चों फैक्टराइज हो जाएगा तो हमें स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों फैक्टराइज करने का सबसे सिंपल मेथड क्या होता है कि आप इस 1800 के फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले यहां मैं फैक्टर कर रहा हूं बच्चों, आपको बस क्या करना है, आप फैक्टराइज करते रहिए और हमें 5 पता लगा 5 मिलना चाहिए। तो पहले सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा 2 into 900। तो क्या इन दोनों से हमें पाई मिल रहा है? नहीं मिल रहा, कभी नहीं मिलेगा। चलिए फिर से डिवाइड कर देते हैं। क्या बच्चों इन दोनों 4 से और 50 से मिल रहा है? नहीं मिल रहा। चलो फिर से डिवाइड कर देते हैं बच्चों 2 से। जब इसको इससे करेंगे तो बच्चों ये आएगा 225, नहीं मिल रहा। बच्चों 5 से कर देते हैं, तो 5 से करूंगा बच्चों 5 और 20 और 5 5 जा 40। अब बच्चों इनसे देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 into 5 40 और 45। क्या बच्चों 40 और 45 से आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आ रही है बच्चों? 40 आ रही है और इसकी 40, यानी कि यहां से 40 और यहां से 45। क्या बच्चों 40 और 45 से हमें 5 मिल रहा है? तो यस मिल रहा है हमें। तो ऐसे ही हमें फैक्टर कर रहे हैं। जब भी हमें फैक्टर कर रहे हैं बच्चों, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार से उसके फैक्टर कर सकते हो। तो हमें क्या मिल गया 40 और 45 बच्चों। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बच्चों,
यहां पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास क्या हुआ, x कॉमन, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन, x माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बच्चों x प्लस 45 फैक्टर आ गया एक तो, और एक x माइनस 40 फैक्टर आ गया। अगर करेंगे बच्चों तो यहां से आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू बच्चों है माइनस के 45, और यहां से x की वैल्यू बच्चों कितनी है, 40 है। तो बच्चों ये वैल्यू मैं को क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट कर रहा हूं। अब आपको ये बताना है कि क्यों किया मैंने, क्योंकि बच्चों क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती कभी। तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों, 40 किलोमीटर पर, ठीक है बच्चों, 40 किलोमीटर। अब बच्चों आपके पास एक शॉर्टकट भी होता है इसका, चलिए शॉर्टकट देखते हैं क्या है। तो बच्चों हमारा जो शॉर्टकट है वो देखिए क्या है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन सोल्व करना हो डिस्टेंस स्पीड का, ठीक है, टाइम हमें 5 घंटे कम दे रखा हो जो, या स्पीड ज्यादा दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, s1 इंटू s2 बाई स्पीड डिफरेंस इंटू में टाइम डिफरेंस। अब ये आपको समझाता हूं बच्चों क्या है। सबसे पहले देखिए हमने क्या बोला कि हमारे पास स्पीड बच्चों x थी, और बाद में स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फालतू कर दी। क्लियर, पहले टाइम कितना था बच्चों, t था, और बाद में टाइम कितना हो गया, 1 कम हो गया। क्लियर, तो बच्चों स्पीड का जो डिफरेंस है कितना है, 5 का, और टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 का। बस इतनी सी बात है ना। जो स्पीड कम या ज्यादा हुई है वो देख लेते हैं, कितनी कम हुई या कितनी ज्यादा हुई। बच्चों 5 कम हुई, ये हमारा है स्पीड का डिफरेंस, और टाइम हमें कम लगा या ज्यादा मिला वो हमें डिफरेंस पता करना है। भी 5 लगा, कम लगा, ज्यादा लगा, वो बात की बात है, 1 डिफरेंस लगा। और S1 इंटू S2 मतलब बच्चों दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास इसी फार्मूले को हम जस्ट इसमें पुट कर देते, तो डिस्टेंस हमारी कितनी थी, 360। पहली स्पीड थी x इंटू दूसरी स्पीड थी x प्लस 5, बाय में बच्चों स्पीड का डिफरेंस कितना आएगा, 5, और टाइम का डिफरेंस कितना आएगा, 1। क्लियर, हमारे पास फार्मूला देखिए दोबारा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू स्पीड टू s1 इंटू s2 बाई स्पीड का डिफरेंस इंटू में टाइम का डिफरेंस। बच्चों सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्पीड चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, भी हमने 5 घंटे कम 5 किलोमीटर पर आवर कम लेनी है या 10 किलोमीटर पर आवर मोर लेनी है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें तो देखना है कि उन दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो डिफरेंस कितने है बच्चों, 5 का। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, दोनों का डिफरेंस 5। ऐसे ही टाइम बच्चों चाहे ज्यादा हो रहा हो चाहे कम हो रहा हो, ठीक है, तो हमें तो डिफरेंस चेक करना है कितने का है, 1 घंटे का, तो वो डिफरेंस यहाँ पर आ गया। अब बच्चों कुछ नहीं करना, बस यहाँ वैल्यू पुट की, ये रिप्लेस करेंगे बच्चों, कितना 1800, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको इससे करें 1800 आ गया, और ये हमारे पास होगा x स्क्वायर प्लस 5x। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 आ गया। ये बच्चों हमारे पास एक अच्छा फार्मूला होता है जो बुक्स में आपको नहीं मिलेगा बच्चों, आप इस फार्मूले को एज ए रिजल्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है। चलिए ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, जस्ट देखिए बच्चों हमने क्या किया, इतने स्टेटमेंट करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिली थी लास्ट में, अब हमें डायरेक्ट ये इक्वेशन मिल गई बच्चों, कैसी, डिस्टेंस इक्वल्स टू दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई बाय दोनों स्पीड का डिफरेंस इनटू में टाइम का डिफरेंस। तो बच्चों दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना है, 5, तो 5 लिख देंगे, दोनों टाइम में अंतर डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 लिख देंगे, और स्पीड की मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दी, बस इसको सोल्व किया, जैसे सोल्व किया हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा, और जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मेरी वीडियो आपको मिलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो तब तक के लिए बच्चों आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।